बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर शुरू करता हूँ। ये चैप्टर है हमारा, चैप्टर 2 भी शुरू कर सकते हैं जो कि कम्युनिकेशन है, लेकिन हम मजेदार वाला चैप्टर शुरू करेंगे जिसको हम कहते हैं हार्डवेयर। आप सोच रहे होगे यार ये सर वही पढ़ाएंगे हमें, रैम क्या होती है, रोम की टाइप्स पढ़ाएंगे, हार्ड ड्राइव कैसे काम करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये डिफरेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हार्डवेयर के अंदर सबसे पहले मजे की बात है कि हम ये सीखेंगे कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट किससे मिलकर बनता है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज के अंदर लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड और नॉर जोर वाले लॉजिक गेट्स होता है। बिल्कुल, जब कोई माइक्रो प्रोसेसर, कोई आईसी, कोई चिपसेट बनाई जाती है तो उसके अंदर बहुत सारे लॉजिक गेट्स होते हैं। इनिशियली डिजाइन के अंदर उसका साइज बहुत बड़ा होता है सर्किट का। उस सर्किट को सिंप्लीफाई किया जाता है ताकि वो टास्क तो वही परफॉर्म करे, लेकिन उसका साइज छोटा हो जाए। साइज सिंप्लीफाई करने का बेनिफिट होता है, साइज छोटा हो जाएगा, वो हीट कम डेसिपेट करेगा, वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, सारे बेनिफिट्स इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब भी कभी हम लॉजिक गेट्स वाले सर्किट डिजाइन करते हैं, आपको याद होगा लॉजिक इक्वेशंस बनती थी, सही है। तो उन लॉजिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो इसके हम कुछ पोस्टुलेट्स कर लेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, डायरेक्टिव, बहुत सारी इस तरह की चीजें। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैं आपको रट्टे वाली चीजें नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। थोड़ा सा रट्टा होगा लेकिन कॉन्सेप्चुअल रट्टा होगा, और थोड़े से टूल यूज करते हैं तुम बड़ी से बड़ी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना इंशाल्लाह। अच्छा, इसकी बेसिक ऐसी है कि भाई देखो, अगर तुम्हारे पास, मैं एग्जाम्पल के साथ समझा, अगर तुम्हारे पास कोई ये वाला सीन है कि एक गेट है और वो गेट है तुम्हारे पास एंड गेट, और उसका एक इनपुट है ए, उस ए को तुमने इसी के साथ कर दिया शॉर्ट, यूं करके। तो इसका मतलब ये जो ए इनपुट है, यहां पर भी ए आना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही ना। इसका मतलब ये हो जाएगा ए डॉट ए। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि भाई देखो, ए अगर तुम्हारे पास होगा ना 0, तो तुम्हारा आंसर आगे 0 ही आना है, क्योंकि ये 0 इधर आके भी इधर 0 हो जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। और अगर तुम्हारा इनपुट है 1, तो ये 1 यहां से कनेक्ट हुआ तो इधर भी 1 आ जाएगा, और 1.1 ने 1 ही आना है। तो अब कहने वाला ये कहता है कि भाई आप ये ए डॉट ए एंड गेट क्यों यूज कर रहे हैं? आप जो ए को, जो इस वायर को जो सिग्नल दे रहे हो, आगे वही जा रहा है ना अल्टीमेटली। तो इस पूरी गेट को हटाओ यार, उसकी जगह एक वायर डाल दो बस, ये ए आगे ए मिल जाएगा एज इट इज, खत्म हुआ। तो प्रैक्टिकली वी हैव सीन दैट कि ए डॉट ए, इसको हम कहते हैं ए के बराबर है। जहां कहीं पर हम ए डॉट ए देखेंगे उसकी जगह पे ए लिख देंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। हम आजान का बेटा वेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। एंड की लॉजिक तो पता है ना, जब तक आसान हो रही है मैं लिख देता हूँ। अच्छा, ए और बी, ए प्लस बी। अच्छा, इन एनी केस अगर आपको इसकी लॉजिक थोड़ी सी रिवाइज करनी हो तो इसको हम थोड़ा इस तरह से लिख देते हैं।
यार इनकी डेफिनेशंस भी आनी चाहिए, लेकिन वो आगे जाके जो चीज आएगी ना, आपको मैं डेफिनेशन अल्टीमेटली रिवाइज करवा दूंगा। डॉट गेट के बारे में भी पता होना चाहिए। इट्स प्रीटी सिंपल कि अगर आपके पास इनपुट आ रहा हो जीरो तो उसका वन कर देते हो, वन आ रहा हो तो जीरो कर देते हो। ठीक है ना, सब चीजों को पता है। और गेट में क्या होगा, कोई सा भी इनपुट वन होगा तो आउटपुट वन होगा। नॉट गेट में जो इनपुट आ रहा होगा उसको ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है? और एंड गेट के अंदर सारे का वन होना जरूरी है, मल्टीप्लाई गेट, एडिशन गेट और नॉट गेट। बट अब यहाँ से थोड़ी सी चीजों को ना इंटरेस्टिंग करते हैं। इसके वजह से काफी सारे छोटे छोटे पॉस्टुलेट्स हैं, लेकिन मैं थोड़े इंटरेस्टिंग वाले पहले मेंशन कर देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एंड गेट है, आपके पास एक गेट आता है ए, और दूसरा आप इसी के साथ शॉर्ट करके निकालते हो, नॉट करके इसको यूं लगा देते हो। इसका मतलब ये जो ए है ना, यहाँ पे ए बार हो जाएगा, और ऑफ कोर्स यहाँ पे ये हो जाएगा ए डॉट ए बार। ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे देखो प्रैक्टिकली अगर आप देखें, अगर मैं ए को यहाँ पे जीरो रखूं तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। जीरो और वन को मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, जीरो आएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इनपुट वन दूं तो ऑफ कोर्स ये यहाँ नॉट होने के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो हो गया, हालांकि मैंने वन इनपुट दिया था, तो वन मल्टीप्लाई में जीरो क्या होगा, जीरो ही आएगा। इसका मतलब ये कि भाई अगर आपके पास सिचुएशन इस तरह की है तो ए डॉट ए बार हमेशा आपको देगा जीरो। जहां कहीं पे ए डॉट ए बार आ गया, यानी कि बी डॉट बी बार आ गया, यानी कि सी डॉट सी बार आ गया, तो आप इसको आंखें बंद करके लिख देंगे जीरो। सही है ना? अच्छा, इसी तरह से अब हम ये वाला बना चुके हैं, हम और का भी जिक्र कर लेते हैं। ये गेट कहलाता है और गेट। ठीक है, आपके पास इनपुट ए है, आपने आप इसको किया नॉट, नॉट करके यहाँ पे दे दिया। आप इसको बोलेंगे ये हो जाएगा ए बार, और इसको बोलेंगे ए प्लस ए बार। सही है, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे तुम क्या बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे कि भाई देखो अगर मैं इनपुट देता हूँ ए को जीरो तो ये वन हो जाएगा ना। जीरो प्लस वन क्या होता है, वन होता है। इसी तरह से तुम इसको वन दे दो, ये जीरो हो जाएगा, लेकिन वन प्लस जीरो वन होगा। इसका मतलब ये कि जब कहीं पे ए प्लस ए बार आएगा, आप आंखें बंद करके वन लिख दोगे, क्योंकि भले ए जीरो हो ए वन हो, ए प्लस ए बार हमेशा वन आएगा। चाहिए चीज हो गई। उसके अलावा इस तरह की छोटी छोटी और चीजें मैं थोड़ी सी अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, ताकि आपको अगर लॉजिक गेट बनाने हैं बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसको बना के भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यार ए डॉट जीरो, बहुत ही बच्चों वाली बात है, इसको हम जीरो कहते हैं। ए डॉट वन, इसको हम ए ही बोलेंगे। अच्छा, इसी तरह से ए प्लस ए, ये ए के ही बराबर होगा। और फर्दर अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देता हूं कि ए प्लस वन, अभी थोड़ा मजे की बात है, ए प्लस वन जो है ना ये वन के बराबर होगा। उसकी यार देखो रीजन ये है, देखो तुम्हारे पास आ रहा है ए गेट ए, एक तुम्हारे पास सेपरेट सिग्नल आ रहा है जिसपे कंटिन्यूसली तुम्हें वन मिल रहा है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ए प्लस वन। और गेट में वन वन क्या होता है, जीरो प्लस वन क्या होता है। अब एक तुम्हें कंटिन्यूसली वन मिल रहा है, ए जीरो हो या वन हो से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको अल्टीमेटली आगे ए प्लस वन ही मिलेगा। ए प्लस वन का मतलब वन। तो ये लॉजिकली प्रैक्टिकली चीजें डिफाइन होती है। ए प्लस जीरो तो ए ही होगा ना यार, नहीं नहीं ए होगा भाई, ए वन होगा तो वन, ए जीरो होगा तो जीरो। ए प्लस जीरो आपके पास ए ही होगा, ए प्लस वन वन होगा, ए प्लस ए होगा, ए डॉट। अगर कोई और पॉस्टुलेट हुआ तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। मेरे ख्याल में ए डॉट ए बार ए प्लस ए बार हो चुका है। बेटा अगली चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई आउट। और ये मल्टीप्लाई आउट बूलियन, अलजेब्रा, का है।
अगर कुछ और याद आए तो मैं लिख दूंगा ऊपर, अगर कुछ हमें पता चले तो। वैसे इतना ही है, ज्यादा नहीं है। यार मल्टीप्लाई आउट में सीन ये है कि अगर आपके पास ए प्लस बी डॉट सी है, तो इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। ये मल्टीप्लाई आउट का रूल है, सही है। अच्छा, एक इसका पॉस्टुलेट तो हो गया ये। दूसरा, अगर आपके पास ए डॉट बी प्लस सी है, तो इसको आप क्या करोगे? ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी। इनपुट इनपुट ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूल यही होगा। ये बुल जबरा के अंदर है। इसको उस्मान याद रखने का तरीका ये है, जाका देखो यहाँ पे ना, ये सिंबल सी मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ भी, और सी मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ भी। सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ भी, बीच वाला सिंबल प्लस, और सी मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ भी। इसी तरह से इसको यहाँ से यूं याद रख लो, सी प्लस हो रहा है ए के साथ भी, डॉट बीच में आ जाएगा, सी प्लस हो रहा है बी के साथ भी। इसको याद रखने का तरीका, लॉजिकल रट्टा लगाने का तरीका। बेटा अगर मल्टीप्लाई आउट हो गया, ऊपर वाले रूल्स पता चल गए, एक चीज और पता चल गई, तो अब दुनिया जान के सारी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगली चीज कहलाती है, उसका नाम है, आप सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, सुना होगा यार। कौन सा? डी मॉर्गन्स लॉ। जबरदस्त। डी मॉर्गन्स ने एक लॉ बनाया जिसके अंदर वो ये कहता है कि अगर आपके पास ए प्लस बी होल बार हो, यार इसको आप यूं भी लिख सकते हो यार, ए प्लस बी होल, ठीक है, इस तरह से भी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इट्स गुड कि आप होल बार को यूज करें। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये कन्वर्ट हो जाएगा शार्प ए बार डॉट बी बार के अंदर, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। बार को कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं आप। एक ही तरीका यूज करें, बार वाला सही है, लेकिन मैंने लिख दिया था, क्योंकि अगर उस तरह से देते तो हमें पता हो। इसी तरह से अगर आपके पास ए डॉट बी होल बार है, तो ये ए बार प्लस बी बार में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो सम ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए तुम इसका वो लॉजिक गेट बना के भी डिस्कस कर सकते हो कि यार ये नॉर है, तो नॉर जो है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी दोनों इनपुट नॉट हो रहा है। लेकिन इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट अब हम इस पोजीशन के ऊपर हैं कि हम किसी ना किसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। हम E2 लेवल्स पे जाते हैं। E2 लेवल्स के अंदर, यार वो मैं शेयर कर दूंगा ना, टेंशन नहीं लो यार, क्यों परेशान हो रहे हो। 3.1 3.3, अरे भाई वो आप ही का, तो पीडीएफ आपके लिए बना रहा हूँ। चलिए, हमें चाहिए बूलियन इक्वेशन। चलो जी, यानी कोई मसला नहीं है। देखो उस्मान, उस्मान डी मॉर्गन्स के लिए इतना जान लेना काफी है। डी मॉर्गन्स का एक लॉ है कि अगर आपके पास दो इनपुट्स हो, तीन इनपुट हो, चार हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल बार हो बोले, तो वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट डी बार। अब उसको मतलब असल में टारगेट ये होता है कि होल बार वाली ना इक्वेशन सिंप्लीफाई नहीं होती, हमें छोटे छोटे बार चाहिए होता है।
तो डी मॉर्गन्स लॉ ऐसी जगह पे काम आता है जहां पे हमारे पास होल बार्स हो। तो हम क्या करते हैं, इस होल बार को खत्म करने के लिए यूं लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, ये बस इस चीज को डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। हेंस प्रूव्ड। सही है। चलिए जी बेटा, पास पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। इसकी सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं। हम सबकी लॉजिक गेट की दोबारा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है भाई, ये हो रहा है बी बार। यार ये थोड़ा छोटा लग रहा है, थोड़ा बड़ा वाला लेते हैं यार, ये तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा यार, बोर हो जाओगे तुम। सर्किट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बनता। लैचेस, फ्लिप फ्लॉप, देखो ना ये सही रहेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सिंप्लीफाई करने का मजा आएगा। सही है। अच्छा देखो, हमारे पास बेटा 3 एंड गेट्स हैं और एक और गेट है। हर एंड गेट की 3 इनपुट्स हैं, 2 नहीं बल्कि 3 इनपुट्स हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ए एज इट इज आ रहा है, ये अलबत्ता यहाँ पे बी बार हो रहा है, नॉट होने के बाद बार हो जाता है ना, और ये सी बार हो रहा है। सही है उसमें, ये ए और बी एज इट इज आ रहे हैं, लेकिन सी जो है वो नॉट हो रहा है, और यहाँ पे ए बी सी सारे के सारे सीधे के सीधे आ रहे हैं। एंड गेट का होता है मतलब मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी बार डॉट सी बार। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए डॉट बी डॉट सी बार, और यहाँ पे ए डॉट बी डॉट सी। और गेट का मतलब होता है तीनों को प्लस कर दो, तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन मेरे ख्याल में मुझे किसी ऐसी जगह पे लिख लेनी चाहिए जिसको मैं जरा सुकून से सिंप्लीफाई भी कर सकूं। इक्वेशन मेरे ख्याल में हमारी बन रही है ए डॉट बी बार डॉट प्लस प्लस, अच्छा अगर आप डॉट नहीं भी लगाते हैं ना तो भी चलता है। सॉल्व करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सही है? जाकर इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, ए बी बार सी बार प्लस, हर दफा डॉट लगाएंगे तो यार हाथ थक जाएगा ना हमारा, बीच में डॉट ना लगाने का मतलब डॉट लगा रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में एक दूसरे के साथ। अब इसको तुम किस तरह से सोच सकते हो, मेरे ख्याल में सब में से ए कॉमन आ रहा है, ए को कॉमन ले लेते हैं। सही है? अच्छा मेरे ख्याल में लास्ट इन दोनों में से बी कॉमन आ रहा है। अरे नहीं ना, तीनों में से 2, एक और अपनी एक चीज निकाल लो ना, पता क्या है पहले इसको करें। चलिए, सी बार को हमने कॉमन लिया, बी बार प्लस बी, और ये बी और सी। हम आगे ये कह सकते हैं कि भाई हमें पता है कि ए प्लस ए बार होता है 1 के बराबर, हमें पता है ना ए प्लस ए बार 1 के बराबर होता है, इसका मतलब बी बार प्लस बी भी 1 के बराबर होगा। सही है ना? और एक पॉस्टुलेट और भी लिख देते हैं, क्योंकि वो जब ये 1 होगा तो फिर सी बार डॉट 1 आ रहा होगा, तो हम कह देते हैं कि भाई ए डॉट 1 भी बराबर होता है ए के, ताकि 1 को ही नहीं लिख दें उसको, तो इसको हम लिख देंगे ए सी बार प्लस बी डॉट सी। बी डॉट सी मैंने जानबूझ के लिखा, उसकी रीजन अब भाई समझ में आ गया ये कि बेटा ये वाली चीज, ये दोनों 1 होगा, और 1 जब सी बार के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने खाली सी लिख दिया, ये खत्म हो गया ना, क्योंकि ए बार प्लस ए 1 के बराबर होता है। सही है जाका? अच्छा
अब जरा सोचो क्या करोगे, कौन सा वाला? मल्टीप्लाई आउट लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे ना मल्टीप्लाई आउट वाला सीन बन रहा है, ये वाला सी बार प्लस हो रहा है बी के साथ भी और सी बार प्लस होगा सी के साथ भी, ठीक है ना? तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई आउट, बल्कि लिखने के बाद लिख देंगे ना मल्टीप्लाई आउट। यार एक सेकंड रुकिएगा जरा, इसके मैं पावर कोड निकाल लूं। हम्म, तो भाई इसको लिखते हैं हम इस तरह से कि ए सी बार प्लस हो गया बी के साथ, बीच में डॉट आ गया, और सी बार प्लस हो गया सी के साथ। अगर ये समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आए तो पूछ लेना बेटा मुझसे। मल्टीप्लाई आउट हमने यहाँ पे लिख दिया यूं करके, सही है। अब देखो हमने, अच्छा बताइए हमने क्यों किया, हमें पता था कि यार देखो जब तक ना दो एक तरह की चीजें नजर आ रही होती है ना, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें पता है सी भी यहाँ पे ना दो सी नजर आ रहा है, कुछ कर सकता है। सी बार प्लस सी क्या होगा, वन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए सी बार प्लस बी, और यहाँ पे हम दोबारा शराफत के साथ लिखेंगे ए प्लस ए बार बराबर होता है वन के, और भाई ए डॉट वन बराबर होता है ए के। इस वजह से हमने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिखा, क्योंकि ये वन हुआ और फिर वन इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल ठीक है। तो आपका फाइल इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तीनों डिफरेंट तरह के इनपुट्स हैं। तो इमेजिन कि आपकी एक्चुअल इक्वेशन ये थी, बूलियन अलजेब्रा के थ्रू आपने सिंप्लीफाई करके ये अपना आंसर निकाल दिया, और ये इक्वेशन वही काम करेगी जो ऊपर। अब देखो इस इक्वेशन का सर्किट बनाओगे तो इसके मुकाबले में कितना छोटा सर्किट बने, कितनी इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा देखो ये थ्योरी है, कितनी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, कितना साइज में कॉम्पैक्ट हो जाएगा, कितनी हीट कम डेसिपेट करेगा, कितना एफिशिएंट फास्ट चलना शुरू हो जाएगा, सारी गेम इस चीज की। तो ब्यूलन जबरा और आगे जाके के मैप्स का बेनिफिट यही है। सही है। नहीं इसको भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। इसको जैसे तुम यूं कह लो कि ये हमारी लॉसी कंप्रेशन है, इसको रिटर्न नहीं कर सकते। वी नेवर नो कि जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है वो शुरू कहाँ से हुए थे, रिवर्स इंजीनियर नहीं कर सकते ऐसा तुम। इसीलिए चीजों को डॉक्यूमेंट किया जाता है समटाइम। हाँ सिंप्लीफिकेशन के अंदर ये जो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं। अच्छा एक स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल में हम सब ने यूज की होगी, वैसे आप सब में से भी एक बार कॉमन ले सकते थे, बहुत सारे तरीके, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट तरीका था वो ये था कि भाई आप क्योंकि यहाँ और यहाँ पे ना दो दो के ग्रुप बना के, तो हमने ए बार बी बार और सी बार कॉमन लिया, तो अंदर बचा बी बार प्लस डी, ठीक है? तो बेटा यहाँ पर आ जाओ ना, मिलकर सॉल्व करना है। इन दोनों को हमने ये कन्वर्ट कर दिया। अच्छा इन दोनों को हमने क्या किया कि ए बार बी सी बार डी बार प्लस डी, इसी तरह से इन दोनों में से भी ए बी सी बार डी बार प्लस डी। तो हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी और सी, और यहाँ पे हम सामने ये लिख देंगे कि भाई ए प्लस ए बार होता है वन के बराबर और ए डॉट वन बराबर होता है ए के बराबर। ये जब वन हुआ तो अपने उसको डायरेक्टली लिख दिया ना। अच्छा इस पोजीशन के अंदर हम इसमें से कुछ डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं क्या? यहाँ पे देखो ना ए बी और ए बी कॉमन आ रहा है, तो पहले डायरेक्ट कर लो ना यार, ए बार बी बार सी बार प्लस
ए और बी हमने कॉमन लिया तो अच्छा दोनों सी बार है। इसका मतलब ये है कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की ना। अच्छा इसमें से हमने क्या लिया, सी बार कॉमन ले लिया तो ए बार बी बार प्लस ए और बी और प्लस ए और बी। यार दोनों का ए बी होना मुझे थोड़ा सा फिशी लग रहा है। ए बी देखो यहां से ए बार बी सी बार था ना, ये शायद ए बार था, बिल्कुल मैं भूल रहा था। चलो हमने कॉमन ले लिया तो सही है। सही है ना भाई, देखो मुझे था ना ऊपर कुछ गड़बड़ है, ये ए बार था हमारे पास ऊपर। अच्छा इस पोजीशन पर आ गए तो अब इसमें से हम क्या ले सकते हैं कॉमन। ए बार, अगर हम इन दोनों से ए बार कॉमन ले लेते हैं और ए बार को कॉमन लेने के बाद हम डायरेक्टली जो है इस तरह से लिख सकते हैं, बस ए भी लिख दें और यहाँ पे हम इसको कह दें तो डायरेक्ट हो जाएगा, या डायरेक्ट हो जाएगा ना ज्यादा, बाद में समझने में मुश्किल होगी ना यार। चलो बी बार प्लस बी प्लस ए बी, तो हाँ और इसको हम लिख देते हैं, हमें वही वाली बात। तो ये हो जाएगा सी बार ए बार प्लस ए डॉट बी। लिखो ना यार, समझा करो। क्या समझा, बताओ क्या समझे, बताओ ना। मल्टीप्लाई आउट करो ना, देखो यहाँ पे ए बार है, यहाँ पे ए है, ये मल्टीप्लाई वाला सीन हो रहा है। तो यहाँ पे आप करो सी ए बार प्लस ए डॉट ए बार प्लस बी। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा दोबारा, सी बार ए बार प्लस बी। फिर भाई ये आंसर आएगा आपके पास। और इसमें तो कोई चीज मुश्किल अभी आई ही नहीं, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो एक इसमें एक और एक मुश्किल आता है। ये तो बहुत सिंपल था यार, इसमें तो कुछ भी नहीं था, कॉमन था और मल्टीप्लाई आउट था बस। कॉमन लो मल्टीप्लाई, और जो पॉस्टुलेट्स भी लग रहे हैं वो भी यही लग रहा है बस, दैट्स इट।